इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। इसमें आप क्वेश्चंस के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा। तो पहली प्रॉब्लम कह रहा है इसमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 140 है, इसको आप फैक्टर्स निकाल लें, प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 2 से जाएगा 70, 2 से जाएगा 35, 5 से गया 7 और 7 से गया 1। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2 दो बार है तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 156 का फाइंड करना है। इसको भी एज इट इज आप फैक्टर्स निकाल लें। तो 2 से जाएगा तो ये 78, 2 से गया ये 39, अब ये 3 से जाएगा तो 13 और 13 यहाँ पे। फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये आपके आंसर है। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसमें है 3825। इसको आप करें रफ में सॉल्व यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं 5 लास्ट में है तो 5 से तो डिविजिबल है ही, पर 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये देख लें। तो 8 3 11 2 13 5 18, 18 से डिविजिबल बाय 3। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। तो 3 से पहले हम डिवाइड करते हैं इसको। फिर से 3 से जाएगा। अब यहां पे ये सीधे 5 से जाएगा। फिर से 5 से गया तो यहाँ हो गया 17 और ये हो गया 17। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 4 5005। इसमें इजीली आपको पता चल रहा है ये 5 से डिविजिबल है। अब यहां पे 7 से करके देखते हैं। वन 4 3 हो जाएगा। अब ये 11 से जाएगा और 13 बन जाए 13। तो ये सिंपली आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर है यहाँ पे। फिफ्थ पार्ट देखिए, 7429। अब ये 2 से जा नहीं रहा। आप 3 से देखें, 9 2 11 4 15 7 22, 3 से भी नहीं जा रहा है। 5 से जाएगा नहीं, लास्ट में 0 5 होना चाहिए। 7 से भी नहीं जा रहा है ये। फिर नेक्स्ट आता है 11, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं। अब 13 के बाद कौन सा है नेक्स्ट प्राइम नंबर? 17। 17 से ये जाएगा। 17 4 जा 68, 6 बचा। 17 3 जा 51, 11। तो 17 7 जा 437। ऑलरेडी जब उनसे नहीं डिविजिबल था तो 17 के बाद कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है? 19। 19 से ट्राई करें, 19 से ये जाएगा। 19 2 जा 38 और 5 बचा 3 और 23 खुद एक प्राइम नंबर है। तो ये आपका आंसर हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। अब सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में 26 एंड 91 है, तो हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का फर्दर यूज़ भी करना होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। पर पहले हम यहाँ पे बेसिक तरीके से एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और फिर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से इसमें वेरीफाई करेंगे। तो आप एचसीएफ निकालना है आपको, तो 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। तो 26 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 13 और 91 के हो जाएंगे 7 इंटू 13। इसमें कॉमन यही है, तो इसका एचसीएफ आ गया आपका 13। एलसीएम निकाल लें। एलसीएम आप इस पर्टिकुलर बेसिक मेथड से निकाल लें। ये 2 से गया 13, ये 91, 13 से दोनों ही जा रहे हैं और 7 1 7।
तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 26 इंटू 7 182, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपको पर्टिकुलरली चेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है कि नहीं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर आप करें तो एलसीएम इंटू एचसीएफ विल बी इक्वल टू 13 इंटू 182। इसको आप सॉल्व कर लें रफ में। टू 366 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आप कर लें तो इट विल बी 26 इंटू 91। इसको सॉल्व कर लें आप। ये भी 2366 आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है 336 एंड 54। तो आपको एच सी एफ निकाला, 336 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 7, और 54 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 54। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देख लें फिर से, इसमें एक बार 2 हो रहा है कॉमन, एक बार 3 है कॉमन। तो एच सी एफ आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। एलसीएम निकाल लें आप, 336 54। यहाँ से 3 टाइम्स जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स फिर जाएगा, 3 टाइम्स फिर जाएगा, और ये 7 टाइम्स जाएगा। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समवेयर 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48 इंटू 21 इंटू 63। तो 48 इंटू 63 विल बी योर एलसीएम। थ्री 3024 विल बी योर एलसीएम। आप चेक कर लें अब इसे एच सी एफ इंटू एलसीएम करके देखें क्या आ जा रहा है। 6 4 ज़ा 24, 6 ज़ा 12, 14, 1 18144। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम आपका 18144 आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करके देख लें, सेम आना चाहिए। फोर 3 ज़ा 12, 14, 4 3 ज़ा 12, 1 13, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 3 18, 5 3 ज़ा 15, 1 16। ये भी सेम है आपका, हेंस इट इज वेरीफाइड। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें सिंपली आप सबके फैक्टर्स निकाल लें और फिर एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कर लें। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3, which can also be written as 2 to the power 2 into 3। 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो इन
तीनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो HCF क्या हो गया आपका? 3। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा? जो मैक्सिमम पार्स होंगी वो आपको लेनी होंगी। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 एक बार आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 5 35, 3 105 इंटू 4 420। तो ये आपके आंसर है HCF और LCM। सेकंड पार्ट में 17, 23 एंड 29। अब आपको पता है ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो ये 17, 23, 29 ही एज इट इज़ रह जाएगा, या इंटू 1 करके आप दिखाना चाहें तो दिखा दें। लेकिन HCF इसमें क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा आपका? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। विच इज इक्वल टू 11339। ये आपके आंसर हो गए। कह रहा है 8, 9 एंड 25। इसके आप निकालने फैक्टर, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, विच कैन फर्दर बी रिटन एज 2 टू द पावर 3। 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, फिर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 25 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5, इसको हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो इन तीनों में क्या है कॉमन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही है, तो HCF आपका 1 आ गया। LCM क्या है? इट विल बी 2 टू पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो 25 इंटू 8 इंटू 9, तो 25 इंटू 8 आपका हो गया 200, 200 इंटू 9 हो गया आपका 1800। तो LCM विल बी 1800। तो ये दोनों आपके आंसर हैं, HCF और LCM। अगर आप डायरेक्टली इस तरह नहीं लिख पा रहे हैं तो आप रफ में बेसिक तरीके से आप सॉल्व करके उसके बाद आप इस तरह लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 4। इसमें कह रहा है गिवन द HCF 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। तो इन दो नंबर्स का आपको HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड करना है। तो आपको पता है फॉर्मूला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इसको अप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो HCF आपको दिया हुआ है 9, LCM आपको निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा 306 इंटू 657। तो नेक्स्ट स्टेप में नीचे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो इट कैन बी रिटन एज, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657। इसको आप रफ में सॉल्व कर लें। 657 इंटू 34, 7 4 28, 4 5 20, 4 6 24, तो ये हो जाएगा LCM आपका 22338। ये आपका आंसर है। प्रॉब्लम 5 देखिए, इसमें कह रहा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सिक्स पावर n will end with 0 if 5 is one of the prime factors of 6। सिक्स पावर n 0 पे तभी एंड करेगा जब 5 इसका प्राइम फैक्टर होगा। अब आपको पता है कि 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 होते हैं, तो देयरफॉर ये चीज़ नहीं होगी। तो आप सिंपली यहाँ लिख देंगे 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। अब आप यहाँ पे आपका ये सोल्यूशन पूरा होता है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप अगर देख लें 6
एनी नेचुरल नंबर बोला है तो मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3 करके आप देखें एक तरह से बेसिक। तो ये क्या है 6, ये होता 36, लास्ट में भी 6, और ये 216, यहाँ पे भी लास्ट में भी 6 है। तो आप इस तरह करके देख भी सकते हैं, पर बेसिकली अगर इसके प्राइम फैक्टर अगर 5 है तो ही 6 पावर n विल एंड 0। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक और क्वेश्चन आ जाए इसका 4 पावर n विल एंड विद 0 कि नहीं, तो इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। 4 के प्राइम फैक्टर आपके 2 होते हैं, 2 × 2 आप लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं एंड करेगा 0। चाहे आप 4 की पावर 1 करके देख लें, 2 करके देख लें, 3 करके देख लें। 4 1 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 ये 64। तो देयरफॉर आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट। अब 6 प्रॉब्लम में कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट से मिलके अगर नंबर बन रहा है तो वो कंपोजिट नंबर है। तो सिंपली आप इसको दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे n1 क्या है आपका? n1 मान लें इसे 7 × 11 × 13 + 13, और इस पर्टिकुलर को आप n2 मान लें 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 13, तो n1 विल बी इक्वल टू आपका 13 × 7 × 11 + 1, ये 77 है, +1 78 हो जाएगा। 13 × 78 कर लीजिए, इसको फर्दर ब्रेक करिए प्राइम फैक्टर्स में, तो ये 13 एज इट इज़ रहेगा। 13 6 ज़ा 78, 6 को 2 × 3 कर लें, तो 13 × 2 × 3, ये आपका इस तरह आ गया। तो 13 स्क्वायर × 2 × 3। अब ये प्राइम फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट है, तो देयरफॉर ये तो आपका कंपोजिट नंबर है। अब n2 को चेक करिए आप, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 है दोनों में, ले लीजिए कॉमन। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1 हो जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1008 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 1009। अब यहाँ पे ये दोनों ही आपके प्राइम नंबर हैं, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। देयरफॉर n1 एंड n2 आर कंपोजिट नंबर्स। प्रॉब्लम 7 देखें, इसमें कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इसमें क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। पहले इस चीज़ को लॉजिकली हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ये ए है, तो कह रहा है कि रवि और सोनिया दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं ये पूरा सर्कल कवर करने में, जबकि रवि 12 मिनट्स में ही कवर कर लेता है। तो कितनी देर के बाद ये दोनों ए पॉइंट पे दोबारा मीट करेंगे, ये इसने पूछा है। तो अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड सोनिया ने जब कंप्लीट किया 18 मिनट्स के बाद, तो रवि की पोजीशन क्या होगी? तो 18 मिनट्स में अगर सोनिया यहां पहुंची है तो वो ऑलरेडी 12 मिनट्स में यहां पहुंच चुका था, तो मतलब उसके बाद उसको 6 मिनट्स और टाइम मिला। उस 6 मिनट्स में वो हाफ डिस्टेंस कवर कर पाएगा, क्योंकि 12 मिनट में फुल कर रहा है। तो रवि यहां कहीं होगा 6 मिनट में बी पॉइंट पे। तो 18 मिनट में रवि एक राउंड कवर करने के बाद हाफ राउंड कवर कर चुका होगा। तो अब सेकेंड राउंड जब सोनिया कवर कर रही है तब रवि कहां होगा? 36 मिनट के बाद। तो वापस से अगर यहां से 12 मिनट देखें तो पूरा राउंड कवर किया होगा इसने, और फिर इसको 6 मिनट मिले तो हाफ राउंड किया होगा। तो ये दोनों ही सेकेंड राउंड जब सोनिया ने कवर किया है 36 मिनट के बाद, तो दोनों ही सेम पॉइंट ए पे हैं।
यानी कि ये आपका आंसर है 36 मिनट। अब ये लॉजिकली हमने समझा इस चीज़ को। अब हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। तो क्या आ गया, 6 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 36 मिनट। ये आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैथमेटिकली हम डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेके एचसीएफ ले। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जाहिर सी बात है, अगर दो लोग एक साथ ड्राइव कर रहे हैं और वापस से कब दोबारा हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है 18 मिनट से ज़्यादा ही होगा, या मैक्सिमम 18 मिनट होगा अगर फर्स्ट राउंड में पूरा पहुंचते हैं। तो एचसीएफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि एचसीएफ मिनिमम वैल्यू आती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम कहीं ना कहीं ज़्यादा वैल्यू आती है। तो देयरफॉर हमें एलसीएम लेना। ये एक ट्रिक है, ये बेसिक ट्रिक है। अगर आप इन केस आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।